Hello guys, this side Dushyant. And this is Deepika. Welcome to our channel Indian Siblings React. tada! हम आ गए हम आ गए। वो एक है जो बोलते हैं टदा मैं भी आ गया और आज हम करने वाले हैं हम तुम एपिसोड 2। यस सो लेट्स स्टार्ट। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला। उफ to you happy birthday dear Dandu happy birthday to बाकियों की भी बनाए। ये नोटिस कर रहे हैं बाकियों की भी वीडियो बनाओ। चल good आए मेरे साथ जरा आए। तो क्लास लेते हैं आपकी थोड़ी सी आपने इस कुतुबी गैंग के लिए बुलाया था मुझे? यार बिजनेस है हमारा, क्या हो गया? बिजनेस अभी तो झगड़ा हुआ था। तो फिर 50% के बजाय आपने 70% का डिस्काउंट क्यों दिया? 70% भाई तुम्हारी वजह से क्योंकि तुम्हारे उस्ताद की बेटियां हैं वो, और हाँ हमारे एग्जैक्टली पड़ोसी हैं भाई, पड़ोसी इतना हैं। तो चलता है। फ्रेंड की बेटियां भी हैं। मेरे उस्ताद की जो 3 बेटियां हैं ना, मुझे अपना जानी दुश्मन समझ। नहीं महा नहीं समझती, आई थिंक नेहा समझती है। महा इज ये लगता है कि मैं कोई चलता फिरता दरिंदा हूँ। यार वो तो तुम्हारा और नेहा का कंपटीशन चल रहा है पढ़ाई में, उसकी वजह से। वैसे महा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इनको पसंद होगी माँ। वो तो चेहरे से ही दिख रहे हैं उनके। जो है ना, उस माहा नाम की कुतुबी सितारे से आप हटा दें, आपकी पहुंच से बहुत दूर है। क्यों? ऐसा क्यों? वो बंदे से बात करने से पहले उसकी क्वालिफिकेशन पूछती है। हाँ, और आपकी क्या है? ग्रेजुएशन पास, वो भी 55%। ओह पर अच्छा रेस्टोरेंट है इंसान के पास। नहीं फिर भी कुछ लोगों के लिए एजुकेशन घर के हालात ही ऐसे थे, पढ़ाई छोड़नी पड़ी मुझे। तो मेरे भी 2 साल जाया हुए ना इस रेस्टोरेंट पर। इसीलिए तुम्हें सीनियर सिटीजन कहती नहीं। हर हर सीन में पंच लाइन है। सर मैं तो अभी रेस्टोरेंट पर हूँ। मैं बाबू को कह देता हूँ कि आपको डिलीवर कर दें। हाँ बेटा। नेहा मेरी गाड़ी में सारी पलटून को लेकर चली गई है किसी मिलाद में। अब मैं क्या उठाऊं उसको किसी नेक महफिल से? जी ओह मतलब? इसे तो वो मिल गया। वो ये कहकर गई है कि मैं किसी को मिलाद डिस्टर्ब में नहीं जा करना रही हूँ। चाहिए। उसने Please बताया बेटा। नहीं था कि पार्टी मनाने जा रहे हैं। ओहो कितना खुश होके गया है, एक मौका मिल गया उसको। परेशान करने का। नहीं सीखेगी, सीख ही ना ले सही कॉफी बनाना। I hate his nature. What is this? वो इतना कंप्लेन कर, खुद बना लो भाई, उनको सिखा दो। बर्थडे मेरा है। जी दद्दू वो मैं बारी बारी सबके पास आ रहा था, आपके पास आ रहा था मैं। नहीं नहीं आप नहीं आ रहे थे, हमको पता है। मेरी तरफ से 70% का डिस्काउंट। वाओ ये देखिए ना। हाँ। बस वो कढ़ाई और 4 कोल्ड ड्रिंक। और नान गार्लिक नान। Oh, I also like garlic naan. You also like I like आलू प्याज नान। आलू प्याज नान। Okay. नहीं आज चाइनीज नहीं है दद्दू, तो थाई सूप। थाई और कोरियन भी नहीं है। तो सीधा सीधा बोलो ना कि लोकल माल है बस। ओहो यस ऑफ कोर्स। दद्दू का एटीट्यूड तो चेक करो। दद्दू किसके बर्थडे है ना आज आपका? रील देख के आया। रोज फॉलो कर। एक टिकटॉक वीडियो बना ले, अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड करूंगी और शो मारूंगी। बनाए ना। एक मिनट अपलोड करूंगी और शो मारूंगी। बहुत फेमस टिकटॉकर हैं वो, ऐसे फ्री में वीडियोस ही बनाएंगे, चार्ज करते हैं। नेहा रेट्स बाद में बताना, जरा बाहर आओ। क्या हुआ आदम? अच्छा ओ भाई रेट्स बाद में। सब ठीक है ना, किसी और चीज की जरूरत नहीं है? You like her ना? बेटा आपको कुछ चाहिए तो बता दें।
शी इज सो ग्रेसफुल, है ना? वो सुस्ती का मारा हुआ सुल्तान कहाँ लेकर आएगा गाड़ी? तो सामने ही तो घर है, खुद चले जाएं। सुस्ती तो मुझे भी चाहिए। चला गया थोड़ी सी। तो वो तमन्ना खाला 3 घंटे बिठाकर लेक्चर देंगी कि तीनों बेटियों के हाथ पीले करवा लो जल्द अज जल्द। एक तो ऐसे लोग पसंद ही नहीं है मुझे, जो दूसरों की बेटियों पे ऐसे नजर हाथ रखते हैं। पीले किए तो थे उन्होंने, नतीजा देख लिया आपने। अरे भाई वो किस्मत की हेर फेर थी। दूसरे पे ब्लेम नहीं डालेगा, अपनी वाइफ पे ज्यादा कमियां निकालता है। हाँ सही बोला। लेकिन मेरी बेटी पर तलाक का दाग तो लग गया ना। 1000 बार मना किया था मैंने उस वक्त कि हथेली पर सरसों ना जमने दें। सरसों ना जमने दे मतलब मेहंदी ना कहावत। चढ़ने दे। नहीं कहावत है ये कैसे आते हैं ना लीजिए, मजदूरों आ की तरह। गए हलीमा के सुल्तान। कौन है? इनके बेस्ट फ्रेंड और आदम और सरमत के पापा। अच्छा अच्छा, अपने हाथ की बनाई हुई चाय पी रही है? हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके अच्छा, खुदा हाफिज। ही इज मोर लाइक दैट बच्चा जो बिल्कुल आवारा होता है। हाँ जिंदगी कलम पेपर और किताबों में बर्बाद कर दी तुमने। अच्छा हुआ तुम्हारी बात नहीं मान ली जो मैंने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया, वरना मैं भी होता फिरा हुआ। ओह भाई, ही इज सो कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो मास्टर्स के बाद भी ठिकाने पर नहीं आया। हैंडसम तो है। चलो अच्छी सी चाय पिलवाता हूँ, लेके आइए 2 प्याली। अच्छी सी चाय तो वैसे कभी आई थिंक इनको अनिल कपूर से शायद कंपेयर करते हैं कि ये बूढ़े हो जाए। गए। 10-10 हजार की बात हो जाए। नहीं भाई, मुझे तो माफ रखो ऐसे कामों से। और भाई मुझे भी माफ रखो इस बदमजा चाय से। ओह गॉड, दोनों इंसल्ट करते हैं। दोनों बैठ के उनके चाय की बुराई करते हैं। अब मैंने जबरदस्ती पकड़कर ब्याह करा दिया अपनी भांजी से, वरना तुम्हें पता तो था। What is this nonsense that is happening? ये प्रेशर कुकर की सीटी जैसे शक्ल बनाकर तुम मुझे बता रहे हो कि अब्बा को गाड़ी चाहिए घर में? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये बताना आया हूँ कि दुनिया में तुम अपने दादा को स्टार बना रही हो ना, सर को पता चलेगा तो क्या होगा? तो तुम मत बताना, बाकी सारी दुनिया को देख लेगी नेहा कुतुबुद्दीन। नेहा कुतुबुद्दीन का मेरे प्रोफेसर का डिपार्टमेंट नहीं है जिससे ये तुम्हारी ये दादागिरी चलेगी। मिस्टर आदम सुल्तान, मेरे बाप के डिपार्टमेंट में दुनिया। नेहा कॉमन नाम है यहाँ भी और वहाँ भी, है ना? नेहा सबसे कॉमन नाम मैं जानती है प्रोफेसर कुतुबुद्दीन के चमचे की हैसियत से। नहीं, दुनिया मुझे मेरे जीपीए, मेरी टैलेंट और ओहो, ही इज गुड एट स्टडी। नेहा मुस्कान खुशबू। उसी सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो प्रेसिडेंट साहिबा, ठीक 1 घंटे बाद आपके अब्बा मेरे प्रोफेसर यहीं आ रहे हैं अपने दोस्त को पिक करके। तीनों बहनों के नाम ये है, नेहा मुस्कान और दोस्त को एयरपोर्ट से उठाकर खाना खाने के लिए। बुलवा लिया अब्बा को तुमने रंग में भंग डलवाने। आदम सुल्तान, खूब जानते हो तुम दुश्मनी निभाना। तो माहा, नेहा और जाहा शायद कुछ ऐसा नाम है जिनको ज़ॉम्बी इधर आके ना बर्थडे पार्टी अटेंड कर लें। हाँ, लेकिन मेरी जमीर जो है ना वो अभी भी है, तुम्हारी तरह मरी भी नहीं है। एहसान यार काफी मेहनत की है आहद ने अपना पूरा उर्दू बोलने में। ये एहसान मेरी आगे वाली 4 नस्लें याद करेंगी। हर जुमेरात को तुम्हारे मजार में चिराग जरूर लगवाया करूंगी। अपने चलाऊंगा, फिक्र करो, जो बुझने वाला। एग्जैक्टली, थोड़ा सा एक्टिंग में भी चेंज किया है। He is very different in meme. कब हो जाएगा, 2 साल बड़े हो तुम। इस दुनिया में आने की तरतीब है, जाने की नहीं। क्या हुआ? जहाँ आपकी बहन होगी वहाँ कुछ तो होगा। फिर रंग में भंग डाल दिया तुमने। पूरी होली खेल गया ये मनूस। अब होली चल भी रही थी और अभी हम इस दौरान आपको पता चल गया तो उनको डेफिनेटली पता चल जाएगा अगर हम अपनी माल मंडी उठा के यहाँ से निकले नहीं। चलो। Is everything all right? No, nothing is all right. अब्बा आ रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, हमारे साथ एंजॉय करेंगे। आज ही रिश्ता कर लो। हाँ।
अब्बा को पता चल गया ना तो हमारी टांगे तोड़ के उल्टा आपकी छत पे लटका देंगे। हम अब्बा से झूठ बोल कर आए हैं। आपकी बात तो झूठ भी सच लगता है। भाई ओ भाई हाँ चलो जल्दी चलो, कम ऑन। So happy. He just said this. कितना उसके बर्बादी पे खुश शर्त होता लगा है के ये। तुम जीत नहीं सकते। अरे हम तो हर मैदान में जीत के आ रहे हैं, इसलिए शर्तों पर यकीन नहीं रखता मैं। अखबार में इंटरव्यू पढ़ा था डिप्टी कमिश्नर सनम मुर्तजा का। हाँ, पुरानी मोहब्बत के नाम पे पैमाना झलक ही जाता है। खुद तो नहा के नहीं आए हैं, उनकी शादी माशाल्लाह 3 करवाने बेटे में लगे कोयटा हुए में हैं। पोस्टेड है। जान देती थी तुम पर। अरे मेरे अब्बा जान निकाल देते मेरी। दद्दू इतने स्ट्रिक्ट थे जवानी में, अब तो बड़े स्वीट हैं। मैट्रिक पास भांजी जो थोपनी थी तुम्हारे सर पर। हाँ वैसे सफी चाचा अपनी पोतियों के मामले में काफी ब्रॉड माइंड। हाँ तेज से, he was sharp. You're right. कैमरा वाला भूल गई वहीं पर। हाँ तो जल कुकड़ा ले आएगा ना आदम। उसमें बर्थडे की सारी पिक्चर्स हैं। हाँ बहन, बस ये सोच सोच के कैलोरीज बन। क्या ये फसादी सुल्तान? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मिलाद से आ रही हो ना बेटा? जी कहाँ से आ रही हो? मिलाद मिलाद क्या होता है? तुम बैठो बेटा। कुछ I think it's like जैसे इनके शायद मिलाद पाठ को वाठ छोड़ो, करते होंगे, तुम दोस्तों बताओ के अपने घर। कजन के पेट्रोल पंप से सीधा यहाँ पहुंचे हो आग या लगाने फिर के मिलन लिए? को बोलते हुए दोस्तों से मिलने के लिए जा रही थी वो उनके घर। बाकी मुझे ज्यादा क्लियरली पता नहीं। अरे सफी चाचा वो तो नौकरी मैंने कब की छोड़ दी। हाँ, अरे हलीमा बेटी और दोनों बेटों की वजह से चल रहा है तुम्हारा किचन। He used to work at petrol pump. He is वैष्णव, इनको फर्क भी नहीं पड़ता। ये देखते ही सफी चाचा सुलग क्यों उठते हैं? अरे तुम्हारी गैर जिम्मेदारी से चढ़ते हैं। फिर देखते हैं क्या बोलते हैं। सब कुछ गवा दिया तुमने, टिक कर जॉब तक नहीं की। अबे यार मुझे क्या जरूरत है? माशाल्लाह 2 बेटे हैं, बुढ़ापे में संभाल लेंगे बाप को। तुम अपनी फिक्र करो। What is this? He's too relaxed. नहीं, उनको क्यों ये बोल रहे हैं? क्या पता नहीं दामाद कैसे निकले हैं। अरे इसी चीज ने तो नींदें उड़ा दी हैं मेरी। अभी तो ये बादी लगी हुई है, इसके बाद तो और उड़ जाएंगी। ये बहुत सीरियस कन्वर्सेशन, बहुत फन में कर रहे हैं। बहुत फन में कर रहे हैं। हाँ हाँ। क्या हुआ है अम्मी? लेडी थानेदार की तरह क्यों घूर रही है मुझे इस तरह? सच सच बताओ, कहाँ की खाक छान कर आई हो तुम तीनों? Oh, I love her कुर्ता। बताया तो था। बताती तो तुम बहुत कुछ हो और निकलता कुछ और है। अपने बच्चों की करतूतें माँ बाप जानते हैं। तुम्हारा बाप आके समेटेगा? क्या अम्मी, आप सुल्तान अंकल का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हैं? क्योंकि उनके जाने के बाद तुम्हारे अब्बा खामखा का गुस्सा मुझ पर। इसीलिए अच्छे दोस्त होने चाहिए और बुरा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारे बाप के स्टेटस से और तुम तीनों की कामयाबियों से, तभी तो एहसास दिला के जाते हैं इस महरूमी का। फिर भी अब्बा के बेस्ट बडी हैं। और उन सबके घर का हाल है। की नाकाम मोहब्बत के वाहिद राजदार। हाय मेरी प्यारी माँ, तुझसे उल्फत कितना गाल। से लगता है फिर से करंट लग गया है माँ को स्त्री से। या अल्लाह खैर। ओहो, बड़े काफी डेंजरस। मेरा पूरा 1 किलो वजन बढ़ गया। हाँ तो कौन सी कयामत आ गई? आधा घंटा और एक्सरसाइज कर लेना। तुम्हें कहा भी था दादू की बर्थडे रेस्टोरेंट में मत रखो। I can feel her. मैं तो समझ सकता हूँ 1 किलो बढ़ना कितनी बड़ी बात होती है। ऐसी जबरदस्ती मुझे केक का पूरा पीस भी खिला दिया तुमने। अच्छा, तो ये सेलिब्रेशन चल रही थी मिलाद के नाम पर। I'm also craving cake. करो, तुम्हारा बाप ठीक जलील करता है मुझे तुम तीनों की वजह से। नाराज कर दिया ना। आई एम सॉरी अम्मी, मैंने बहुत मना किया था इस बेवकूफ लड़की। तो हमेशा की तरह सारी खाक मेरे सर पे। जाओ जाके देखो, आदम कैमरा लाया होगा शायद। अरे फादर ना देख ले कहीं उनको। कम से कम महा तुम तो ख्याल किया करो। तुम जानती हो तुम्हारा बाप सबसे ज्यादा तुम्हारे ही मानता है। आपको पता तो है वो किसी की बात नहीं सुनती।
सुनते तो नहीं है। मैं जाके गर्म पानी पीती हूँ, शायद मेरा वजन कम हो जाए। ये वाला वेटिंग मशीन हमारे पास सेम स्केल, यस। अपोलो है क्या वहां भी? अपोलो वाला है ये कैमरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो तो उस दिन सरमत भाई ने मंगवाया था अपनी कोई कुकिंग कंपटीशन के लिए। क्या? अरे बाप रे। ये बाबा का तो बर्थडे था ना आज, तो ये तुम लोग कहाँ इकट्ठे हो? हमारे रेस्टोरेंट पर। ओह गॉड, एक मौका नहीं छोड़ता आपको चूना लगाने में तो माहिर थी, तुम भी इनके साथ मिल गए। अरे तुम पर तो मुझे सारी दुनिया से ज्यादा ट्रस्ट था। फंस गया। आपको बुलाया नहीं था? नहीं नहीं नहीं, वो जो हल्की सी हंसी लाया ना चेहरे पे, इज वेरी क्लेवर। बदमाश। मैं अब अपनी पार्टी शुरू करूंगा घर में। चलो। He is still the favorite student. यही is। किधर? वो साशा के घर हलीम देने जा रहा हूँ। खुदा के लिए, अम्मा ने तुम्हारा जा रहा हूँ सुन लिया ना, दुनिया से भिजवा देंगी। अच्छा ना, सॉरी। जा रहा हूँ। मुंह से निकल जाता है। अच्छा सुनो, वो वहाँ क्लास हो रही है तो जरा लेटेस्ट डिटेल्स लेकर आना। नेहा भी ने फिर कुछ कर दिया। इन्हीं होशियारियों की वजह से चिढ़ती है नेहा। और वो जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाती है, मेरे बाप का रिमोट तो तुम्हारे हाथ में है। जैसे मैं भड़काता हूँ उसके बाप को, उसके। हाँ तो भड़का के तो आए हो तुम, नहीं तो तुम चुप भी रह सकते थे। तुम भी तो जब मौका मिलता है तो हाथ दिखाने से बाज नहीं आते। उखाड़ दे मेरा कान। फुल एक्सप्रेशन दे के एक्टिंग होती है। नानो को लिफ्ट करवाओ। उनको क्या हो गया? एक और तलाक। नाना आपने भेजी है? ओ, कब्र से? अरे नहीं, खाने उनकी हालत भी देख लूंगी। सुनो, वीडियो बनाना, हम बाद में एंजॉय करेंगे। सही? हंस आ जाओ। ये बन गया बाज। अच्छा मुझे मेरे वो नए कुर्ते का बटन लगा दिया। ओ मेरे खुदा, भूल गई। अपने औलाद को ना भूल जाएगा। अब नहीं भूलूंगी सरमत। आदम, मैं आदम। आदम, हाँ आदम। ये ऐसे नहीं हो रखा जैसे वो ट्विंस होते हैं तो उसकी मम्मा बोलती हैं ट्विंस। दादा की बर्थडे मनाना कोई गुनाह है क्या? झूठ बोलना गुनाह है। और तुमने फिर मुझसे ये बात छुपाई? अब मुझे तो खुद नहीं पता था, पूछ ले मामू से। अरे भाई, बेजा पाबंदियां लगाई जाए अगर औलाद पे, तो वो आजादी का सांस लेने के लिए चोर रास्ते ही इख्तियार करती है। मैं कैद रखा था आपने मुझे। हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूं, जो गलती मैंने की है वो तुम ना करो। लेकिन ये बहुत गलत किया आपने। He is like fighting, अब अपने लिए फाइट कर रहा है बच्चों से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम कर लेंगे। अब तो निकल लिया टाइम, अब तो निकल लिया, जो होना तो हो गया। Oh God. और तुम किस खुशी में अब्बा का वेस्पा उड़ाती फिरती हो पूरे शहर में? अरे भाई, वो कोई हवाई जहाज थोड़ी है जिसे वो चला नहीं सकती। नहीं, हवाई जहाज भी चला सकती है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। हाँ, ये तो चांद पे चरखा भी चला सकती है। जरा पर खोलकर उड़ने की इजाजत तो दे दे नेहा कुतुबुद्दीन को। So that is a good thing, no? Sky should be the limit. I'm sorry अब्बा, ये सारा मेरा प्लान था। बड़ी बहन है नहीं, मिडिल चाइल्ड। अब्बा मैंने से मना भी किया था,
हाँ पता था ये खन्नास इसी के ही मुझे लगा दिमाग था में लोग समाया सपोर्ट होगा। करेंगे, तो अलग मैंने मना भी। I'm not taking the blame. वो गुस्सा है ना, 1 किलो वजन बढ़ गया उसका। और तुम्हारा क्या रिजल्ट आया कोर्स वर्क का? डिपार्टमेंट में हाईएस्ट जीपीए मेरा अब्बा। तुम जाओ जाओ जाकर बात करो तमन्ना खाला से, कोई रिश्ता ढूंढे इसके लिए। काफी स्ट्रिक्ट फादर है। और नेहा खबरदार, तुमने हाथ लगाया कल से स्कूटर को। और 1 वीक के लिए तुम तीनों का जेब खर्च बंद। हली ये ले। जहर है? नहीं, ग्लिसरीन। कम से कम 2-4 आंसू तो असली निकल जाएंगे ना। कर ले, इकलौती नानी हूँ। ये तो नाना हुजूर की सुस्ती है। अब तो देर हो गई है, जिंदा होते तो शायद चांस भी बन जाता है एक दूसरी नानी का। नानी so cute. जिंदा होते तो ऐसे सामान की तरह ना पड़ी होती इकलौती बेटी के घर। हाँ नहीं तो। खुदा के लिए सॉरी, वो दोबारा मत ये किस्सा सुनाए कि नाना हुजूर की वफा। सोच के देखो, इस नानी की दादू से शादी हो जाए। सारे के सारे सुल्तान आए आपको घर से, कान पक गए। अच्छा तो फिर ताजा खबर सुन ले, वो शादी कराई थी ना मैंने 3 महीने पहले। हाँ। Old has to sacrifice. ये है कि उस चर्सी तिक्के के साथ उस लड़की ने 3 महीने कैसे गुजारे? 2.5 महीने तो जाके अपनी अम्मा के घर बैठी रही रूठ के। नानो एटलीस्ट कुछ क्राइटेरिया तो रखे ना अपने वेबसाइट के लिए। अगर हर एरे गहरे न तू खैरे को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो यही अंजाम होगा और क्या। वापस कुतुब अंकल ने आज नेहा आपी की ऐसी धुलाई की है ना, उफ मत पूछे आप। डिटेल्स खर्ची बंद कर दी तीनों बहनों की और नेहा आपी के। अच्छा, ये वहां पे डिटेल्स लेने गई थी इसलिए खड़ी हो गई लड़कियों को। कुतुब अंकल ने उल्फत आंटी से कहा है कि महापी के रिश्ते के लिए आपसे बात करें। बिजनेस। वो कितना सरमत कितना खुश हुआ है। अब सीधा नानी के पैर दबाएगा। आपको तो मौका मिल रहा है पहले वाले दाग को साफ करने का, तो आप बस आसपास ही कोई अच्छा सा सुगर सा करीबी खानदानी लड़का तलाश। ओ करीबी खानदानी। और अगर शेफ हो तो क्या बात है ना। वो तो भैया भी हैं। हाय सरमत का तो नाम। भाई नानी नहीं समझने वाली, नानी को हाय डायरेक्टली इतना बताना मान है उसे पड़ेगा। अपनी बेटियों के वेल एजुकेटेड होने पे, हालांकि दुनिया जहान की फूहड़ है उसकी बेटियां आनी तो। नहीं नानो, नहीं, वो रीजन बताया ना उन्होंने, एजुकेटेड बहुत है लड़की और इनको वाकई वो एक बहुत परेशानी अच्छा की लड़का वजह डिजर्व से- करती है अपने लिए। आए तू बिल्कुल फिक्र ना कर, तेरे लिए ऐसी पोपट लड़की लेके आओ। पोपट मींस ग्रेट। भी था मैंने कि शेर के गार में हाथ मत डालो, लेकिन तुम्हें तो पूरा बाजू डालना है। देखना अब जोर कितना बाद हुए कातिल में है। मनन्ना कूट कूट कर भरी है। पार्टी खराब कर दी हमारी। अब आप लिख ले मेरी ये बात। बता दे, टाइप कर देती हूँ मैं। ये आदम सुल्तान मेरे ही हाथों मरेगा। कहीं आप पर ही ना मर जाए। उसका क्या कसूर है? मैंने ही फोन करके। वैसे अपने बाप की शक्ल देखी थी जब उसने माहा का रिजल्ट सुना था? आई स्वेयर दद्दू, अब अपना फादराना बुक्स निकालकर एज प्रोफेसर कुतुबुद्दीन मेरी कल की प्रेजेंटेशन सुन लेते ना तो 4 दिन तक अपना मुंह छुपाते फिरते। बेटे हकीकत यह है कि तुम तीनों को ये टैलेंट अपने बाप की तरफ से ही मिला है। डाल दिया ना यहाँ पर भी अपने बेटे का डीएनए। इनहेरिटेंस में मिलती तो सवाल ये पैदा होता है कि अब्बा को कहां से मिली।
तभी तो कह रही हूँ दादू इज नॉट दैट इंटेलिजेंट। क्या मतलब? क्या मतलब? तुम लोग अपने मशहूर और मारूफ टिकटॉकर दद्दू हैंडसम की काबिलियत पे शक कर रहे? बिल्कुल कर रही हैं। आहिस्ता बोले, अगर उन्होंने वो तो हिटलर है करके ऐसा लग रहा है। सुन लिया ना कि आप टिकटॉकर हैं तो खुद को गोली मार लेंगे वो। अरे जाओ छपवा दो अखबारों में। He's fighting for his freedom. पोस्टर लगवा दो कि दद्दू हैंडसम को मिलने वाला है अवार्ड टिकटॉकर की तरफ से 1 मिलियन फॉलोअर। घर तो ये चला रहे हैं। हो गए मेरे। और अगर ये खबर अब्बा को पता चल गई ना तो इसी कुतुब महल के पीछे 4 कब्रें बनेंगी। अच्छा। आंसर माहा, आंसर नेहा, आंसर साशा और सफियुल्ला की, और ऊपर लिखा होगा हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। की आईडी हैक करो तब मानूंगी कि तुम नेहा चैंपियन की लेवल की हो। आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? अरे छोड़ो ही चैलेंज वैलेंज को, होम डिलीवरी। हाँ यार ये तो बेचारे कुछ ढंग से खा भी नहीं पाए। तो खाने नहीं खाने दिया फैंस ने। अभी मंगवाते फैंस ने। मैं एक बाइट भी नहीं लूंगी, बता रही हूँ मैं। हाँ तो तुम्हें जब आएगा ना तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अच्छा। जब आएगा ना तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये हमेशा कराटे ड्रेस में रहती है। जाती है ना, प्रैक्टिस करती है ना। भाई भाई सॉरी, बोला तो मैंने। भाई सॉरी ना। अम्मी चला गया था कराटे सेंटर, ये नहीं पता था कि एक दिन जिन चढ़ जाएगा। बेवकूफ लड़की। अरे मत डांटो ऐसे। कितने स्वीट है ना वो जो शेफ है। अरे बाद में सब्जियां काटने के काम आएगी ना। अच्छा, और फिर किसी दिन सचमुच में अपना हाथ पैर तोड़ देगी, फिर आएगी लंगड़ाते आएगी, भाई भाई। आई लाइक जैसे ही कोई कॉन्वर्सेशन होती है ना, सब कहीं ना कहीं से ना टूर्नामेंट होने वाला है मेरा एकेडमी में। बेटा एग्जाम भी आ रहा है तुम्हारा, वो याद है या भूल गई हो मेरी तरह? याद है मुझे, आपकी तरह भुलक्कड़। अम्मा को ताना। हलीमा, ये तो बिल्कुल मुझ और माइमुंडा बनती जा रही है। इसको पढ़ाई के साथ साथ घरदारी, सलीका, सिलाई भी सिखाओ ना। वसूली करनी रहेगी। क्या फायदा हुआ माँ, आपसे सीखा था मैंने सब कुछ, तो यही सब कुछ करती आई हूँ, यही करके घर चलाया मैंने सारी जिंदगी। अब तो सब ठीक है अम्मा, अच्छा खासा फेमस रेस्टोरेंट है हमारा। लेकिन सारा बोझ तो पड़ गया ना सरमत के ऊपर। ऐसे ही मैं तो हेल्प करवाने जाता हूँ रेस्टोरेंट में। ऐसे ही नहीं चलते बिजनेस। लड़ाई माफ करें, मैंने एक बहुत बढ़िया किस्म का डोसा और चिकन शाशलिक तैयार किया आप सब लोगों के लिए। हाँ? आज तो मैं ज्यादा खाऊंगी। कैसा भाई होना चाहिए। He's made dosa. I love dosa. We also made dosa. अपने बाप के लिए भी कुछ स्पेशल डिश बना लिया करो। शाम से ख्वार हुआ इस रोड पे। हाँ, यकीनन गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा ना। तुम्हें कैसे पता? अभी तो वापस आए। देख रहे हैं सब लोग कैसे ताने मार रहा है बाप को। अभी प्रोफेसर कुतुब की कॉल आ जाए तो भागे भागे चला जाएगा। हाँ तो उस्ताद है उसका, सगी बेटियों की। अपनी बेटियों को नहीं प्यार करते वो, ऐसा लगता है। ताबीज घोल के पिला दिया, लगता है उसी की औलाद है। नहीं, कुतुब अंकल वैसे बेटों की तरह प्यार करते हैं इसको। तो अपने बच्चों से भी प्यार कर लिया करे ना। ये बात तो ठीक है। पर आप ही तो उनको महरूमी का ख्याल दिमाग में डाल के मैं सब खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं 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 नहीं, पहले शेफ से और उस कीमियादान जाबिर बिन हयान से पूछ लो। अगर यार दिस इज फुल थिएटर। फुल थिएटर। फुल थिएटर। छत पे ले आना खाना, और अगर उससे भी ऊपर चला गया ना तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भी कभी। इंशाल्लाह। क्या हो गया दादा? स्टेज प्ले है। मुंह से निकल गया था। अच्छा अम्मी, आप तो अपना दिल ना जलाए ना। उसके मरने की बात पे इंशाल्लाह कह रही हो तुम। क्या करूं मैं? अरे मैं तो कपड़े इसलिए करी थी कि कमीज ना जल गई हो। अल्लाह, ये औरत एक दिन पूरा घर जला के छोड़ेगी। आने
कभी दूध निकलता है उनका, कभी बटन लगाना भूल जाती है वो। क्या मुसीबत है? क्या तकलीफ है तुम्हें? बताती हूँ। बज गई जिल्लत वाली घंटी। हेलो, कहाँ पहुंचे? मेरी बात सुनो, अगर तुमने घंटी बजाई ना तो गला दबा दूंगी तुम्हारा। दिस इज घर में जब फादर सो जाते हैं ना, किस टाइम किधर? चुपचाप से आ जाते ओ बुलावा है कुतुब महल से। क्या फिर कुछ कर दिया कुतुब महल की शहजादियों ने? नहीं, सर को बस ये बुक्स लेनी है। ओह गॉड, बाबा के साथ वो ना डिलीवरी रूढ़ी बात वाला ना किया करो, छिपा अच्छा हुआ नहीं लगता। था। कोशिश करूंगा आप जैसा। अगर घंटी बजाई ना तो गर्दन दबा दूंगी तुम्हारी। तो अब्बा गेट की तरफ जा रहे हैं। यही कह रही थी मैं, ये तीनों ना मिल जाएं कहीं। जी, बुक्स लेने जा रहे दद्दू हैं। पूछे कि पिज्जा कब आएगा? बाजी कब बाजा बजने वाला है, लगता है मेरी नाप की बोरी सिलना शुरू हो गई है। जितनी मुसीबत में ये पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी मैंने ये रात बहुत के बड़ी वक्त में बात है। जहमत दी, कल के लिए लेक्चर तैयार करना था। सर क्यों शर्मिंदा कर। ये चमचा है पूरा पूरा बिल्कुल। फुल। नेहा नाम भी था सर। अब मैं तो पिज्जा खाती नहीं हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि पिज्जा लाया? खुशबू से। आप लोगों को खुशबू नहीं आ रही? ओ भाई, शी इज सो स्कैर्ड। मैं कह रहा हूँ इस पिज्जा इलाके में ना लेके कोई भाग और गया, भी नेहा दरवाजा बंद रहती है, करो, उसी ने खा जा। मंगवाई होगी। नहीं मैम, आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि गेट की बेल नहीं बजाना, मिस कॉल देना फोन पर। मैडम 2000 पे कर दे प्लीज। अब अब्बा प्लीज 2000 बिल दो। 2000 वहाँ पे होगा थोड़ा सरप्राइज। गॉड। वॉलेट अंदर है। नेहा वॉलेट लेकर आओ अंदर से। मैं पे कर सकता हूँ सर। अब नया रुक जाओ। Neha is into this zone of मैं डर करूँगा सिचुएशन। आया बड़ा। ओ भाई। रसीद दो। ये भी कोई वक्त होता है लड़कियों वाले घर में डिलीवरी मंगवाने का? वैसे अब्बा कौन सा टाइम होता है लड़कियों वाले घर में डिलीवरी? का और चेक करो इसकी ढिठाई। सर मैं क्या कह सकता हूँ। अब्बा आपकी कसम, मुझे वाकई नहीं पता। तो फिर जिससे कितना मिच्योर और सेंसिबल लड़का है ये तुम्हारे मुकाबले में। हाँ तो बड़ा। हाँ बात तो ठीक है। लड़के साल बड़ा है और घर में बैठ के झकनी मारी है। अपने भाई के साथ मिलकर इसने रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया है। किया तो है, आप करने दो इनको। सेल्फ मेड बंदा ही, सेल्फ मेड। नहीं सर, आपने तो सब कुछ सिखाया है। मेंटर हैं आप मेरे। आपके बगैर तो मैं कुछ नहीं। अच्छा, रात बहुत हो गई है। सर डिस्टर्ब होते हैं। अंदर जाओगी या ट्रेन मंगवाऊं तुम्हारे लिए? आदम जी जी। कल What terrible humor. उस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ये पिज्जा आ गया। मुझे क्यों दिखा रही हो? पिज्जा को देखने से वजन नहीं बढ़ जाएगा तुम्हारा? डरो उस वक्त से जब मिस निकी ग्राहम की तरह तुम्हें एनोरेक्सिया हो गया। उसे क्या हुआ था? मर गई थी। बाय। लगता है फिर से सर्विस हो गई इसके अब्बा से। इसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। छोड़ो ये डाइट कैलोरीज को, जरा अपनी बहनों पर ध्यान दो। अब्बा दूंगी। कल सुबह से। यानी कि लड़कियां रात को होम डिलीवरी नहीं मंगवा सकती? हाँ, हालांकि क्योंकि लड़कियां जिंदा बंदा खा सकती हैं, बीटा कार लिए लगा लिए बगैर।
सर एक बार इजाजत दे दें बस। तुम भी ना अपने सर को जरा समझाओ, ये ऐसी सरफरी बातें मत किया। मुझे लगता है अब तक सरमद ही थोड़ा सेंसिबल इंसान। उन बेचारियों को कितना बुरा लगता होगा। वो इतनी भी बेचारियां नहीं है जितना आप मुंह बनाकर कह रहे हैं। जितने पर भी अगर अच्छे ये लड़के लड़े होते हैं ना, we'll never get the girl. जहर लगती है जब भी अपने but ये अब्बा जितना का लड़ाई चमचा कर होने रहे का हैं ना, ताना देती है मुझे। इसी से सर की मजा वजह से है। लिहाज करो वरना तुम्हें गर्दन। सरमद बेचारा रह ही इसलिए रहा है, शरीफ ज्यादा है। शरीफ ज्यादा है। परसों तो 25 साल का हो जाएगा, है ना? इस बार तेरी सिल्वर जुबली मनाते हैं क्या? हाँ, सिल्वर जुबली। अब आज अभी भी ये नाम लोगों को याद है। याद है। रहम करें, फिर तो कंफर्म सिल्वर स्पून डिक्लेयर कर देंगी मैं, जो वो खुतब महल की शहजादियां। मजाक तो उड़ा रहा हो। अब्बा का देसी चमचा 2 साल पहले अगर यूनिवर्सिटी से पास आउट कर जाता ना तो मेरी जिंदगी के आधा गम कम हो जाते। कि धुएं और पिज़्ज़े में उड़ा दो अपने सारे गम। दादू प्लीज ना सीरियस हो जाएं। सीरियस तो मैं जिंदगी में एक ही बार हुआ, तुम्हारी दादी के साथ। मैं कह रही थी ना पिज्जा के साथ एक दिन चाय पीने का। और उसके बाद अब्बा को दुनिया में लाकर वो खुद अल्लाह को प्यारी हो गई। ये जाहिर सी बात है। बट यू लाइक कोल्ड ड्रिंक वो तलवारें तो नहीं रह सकती ना। छोड़ो ये दर्दनाक किस्से। माय फैंस आर वेटिंग फॉर मी। लेट्स मैगी के साथ। हाँ, तू पहले 2200 रुपए दे, सुबह उसके मुंह पे मारूंगी मैं आदमखोर के। पत्थर में लपेट कर कस के मारना उसके मुंह पे। उसकी जुर्रत कैसे हुई जैसे गलत टाइम पर आने की? अभी तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। उस मनूस ने नजर लगा दी। अब बाजी दरवाजा बंद कर दीजिएगा। मैंने और दादू ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। तुम्हारी वजह से ना मेरी भी रैपो खराब हो रही है अब्बा के सामने। अच्छी रैपो के साथ क्या करना है? इलेक्शन लड़ना है? तुम ये हवा से लड़ना बंद करो, इंसानों की तरह रहना सीख लो। इतना शौक करो ना अच्छी बेटी बने का तो ये किचन समेटो, वहां तूफाने बदतमीजी मचा हुआ है बर्तनों का। तो मैं समेट ही लूंगी। तुम भी ना थोड़ा कम रायता फैलाया करो, वो भी मुझे ही समेटना पड़ता है। अच्छा ठीक है भाई, तो रायता मुझे पसंद है लेकिन ठीक है। ढंग से दुआ तो मांगने दो। इन दुआओं में अब्बा जैसे खड़ूस दामाद मत मांग लीजिएगा। वैसे अम्मी बुरा नहीं मानेगा, ज्यादती कर लिया आपने अपने साथ। अम्मी बेटियों की लाइन आपकी वजह से नहीं लगी है। अभी XY की डिटेल बता दी ना तो फिर बेशर्मी का सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे आप मुझे। अच्छा तुम लोग भी तो तंग मत किया करो ना अपने बाप को। लाकर जाते हैं ना, वरना तुम्हारी पैदाइश पे तो पूरे मोहल्ले में देसी घी के लड्डू पैदाइश पर तो सांप सूंघ गया था उन्हें, सब याद है मुझे। तब से खवा खवा फिरते हैं। हक है उनका। कसम से अम्मी, आप जैसी मासूम औरतों पर ना ये दुनिया का है। बस रहे तो शोहरों को तावीज बना के लटका दें अपने गले पे। अस्तगफुरुल्लाह।
ये किचन को पानीपत का मैदान क्यों बनाया हुआ है तुमने? सॉरी अम्मी, सोचा आपकी हेल्प कर दूं। माफ करो, ऐसी हेल्प से मैं यूं ही भली। कुछ अंदाजा है इस बखेड़े को समेटने में मुझे आपकी बेटी आपकी हेल्प नहीं कराती। माफ करो, ऐसी मदद मुझे नहीं चाहिए। 6 घंटे लग जाएंगे इसको समेटने में मुझे। जाओ जाकर। अब ये भी नहीं कह सकती कि पड़ोसियों के लड़कों से जाकर सीख लो। वैसे अम्मी, इख्तिलाफ अपनी जगह, उनके लड़के हैं बड़े आके ना थोड़ी ट्रेनिंग ले लो। रहने दो, पहले ही तुम्हारा बाप जीने नहीं देता उन लड़कों के सुगरा पे। योगा करा देती हूँ, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाए। भाड़ में क्या तुम्हारा योगा? तुम्हारे बाप ने किचन को इस हाल में देख लिया ना तो हौका लग जाएगा। अब्बा ड्राइविंग पे लॉक कर रहे हैं आप? ताकि तुम तीनों की तखरीबकारियों से महफूज रहो। गेस्ट आ जाए तो कम से कम ड्राइंग रूम तो साफ सुथरा हो। रोज डस्टिंग करते तो हैं हम। आ रहा है, मुलाजा हो। वो देखो छिलके यहां पड़े हुए हैं, पता नहीं किस सदी से ये प्याले वहां रखे हुए थे। हद हो। नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। ये नहीं हुआ कि ट्रे उठा मेरा माई कौन था इतनी देर से। कुछ नहीं होता, पब्लिक समझती है। ओह, चलो बट आई हैड फन। ठीक है, मुझे तो मजा आया बहुत। Please like, subscribe, share and share this video.